क्या मतलब था फिर उसका? जी अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल। आपने कर दिया, वायरल कर दी चीजें, दिमाग में लोगों की घुसा दी, उसके बाद बोलोगे सॉरी मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने मेरा तो वो सोच ही नहीं थी। मतलब या तो फिर आपकी सोच वाहियात है, आपको पता बिल्कुल। ही नहीं है आप क्या गा रहे हो। Shot this song 3 years ago in a language called Kannada, okay? When I'm on set shooting for this song, I'm relying on the filmmakers to translate the song, and that is what I go by, okay? When they're translating the song, nothing seemed inappropriate or vulgar when they were translating the song to me. But then again, I don't understand Kannada, so I'm just relying with whatever they're telling me. Whatever they've done right now, which is creating a Hindi version and dubbing the voice in Hindi and having those lyrics which are very inappropriate, I had no idea about that. बॉलीवुड इंडस्ट्री जिस ट्रैक पे चल चुकी है, वो ट्रैक क्या हमारे आने वाली जनरेशन को एक पूरी ही गलत दिशा में लेके जा रहा है? जी, इसका जवाब बिल्कुल सही है और बिल्कुल ये हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप भी डेली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू देखते होंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हमें क्या परोस रही है, हमें क्या सर्व किया जा रहा है। हाल ही में हमने देखा कि गाना रिलीज हुआ बॉलीवुड इंडस्ट्री में चुनर सर के नूरा फतेही का। एक जाने मानी एक्ट्रेस है, वो जाने मानी डांसर है, बेहतरीन डांसर है, लेकिन इस तरीके के वल्गर गानों में वो अपने आप को प्रेजेंट करके दिखा रही हैं। गाना वो बैन हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। मैं खुद एक्टर हूँ, ठीक है, मेरे पास किसी भी दूसरी लैंग्वेज का कोई भी आता काम तो मैं पहले पूछता हूँ भाई इसमें अगर मैं ये लाइन बोल रहा हूँ या ये लाइन क्यों बोली जा रही है, इसका मीनिंग क्या है। ट्रांसलेटर आपके साथ होते हैं, उसके बिना आप इमोशन डिलीवर कर ही नहीं पाओगे जब तक आपको पता ही नहीं है। गाने के अंदर वो धार्मिक गाना थोड़ी है जी, आप जय माता की थोड़ी बोल रहे हो गाने के अंदर, बिल्कुल। वो कन्नड़ गाना तो मेरे को तो पता ही नहीं चला था, ये तो बेवकूफ बना रहे हो। बिल्कुल। जब आपके पास गाना आया, आपको जो डायरेक्टर होगा उसने इंग्लिश में बताया तो होगा ना कि भाई गाने के अंदर क्या है, इसका फील क्या है, इसके इमोशंस क्या है, तभी आप वो जो एक्सप्रेशन दे रहे हो गाने के अंदर तभी दे पा रहे हो ना, क्योंकि सुना हुआ आपने, मीनिंग उसका पता है। तो ये तो बाद में आके सॉरी बोल देना यार सॉरी, अभी पूरी दुनिया आपको जानती है, उसके बाद आप वाहियात चीजें गा रहे हो और उसके बाद फिर सॉरी बोल रहे हो बड़ा इजीली। बिल्कुल। मतलब या तो दुनिया को आप बेवकूफ बना रहे हो या खुद को बेवकूफ बना रहे हो। बिल्कुल सर। कौन ऐसे वाहियात राइटर ने जो इतनी चीज लिख देने, फिर उस तो बड़ा वाहियात तो म्यूजिक डायरेक्टर है जेड़ा उसनु कंपोज कर रहा है, तीजा उस तो सब तो बड़ा वाहियात तो आर्टिस्ट है जो उस गाने पे परफॉर्म कर रहे हैं। जबरदस्ती तने किसी ने नचाया नहीं गा जी, जबरदस्ती किसी ने गाना बनाया नहीं गा। जे तुसी गाना बनाया है, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मीनिंग ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਿਡਨ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਜਾਂ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਝ ਬੋਲੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। टाइम्स पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रेक। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा लेकर आज आपके साथ जुड़ चुकी हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारी टीम बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव मुद्दे आप तक पहुंचाती है, क्योंकि आप तक भी हर एक सच्चाई पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या सिर्फ क्या एक ही मोटिव होता है कि हमें क्या सर्व किया जा रहा है, हमें क्या परोसा जा रहा है, हमारी थाली में क्या रखा जा रहा है, लेकिन बीइंग एज अ पब्लिक हम क्या देखना चाहते हैं? बड़ी प्राउडली बहुत गर्व से हम कहते हैं कि हम इंडियन हैं। और अगर हम थोड़ी सी पीछे जाकर देखते हैं, पुराने ईरा में जाते हैं, तो इतनी खूबसूरत मूवीज रिलीज हुआ करती थी, इतनी खूबसूरत गाने हमारे सामने होते थे। तो आज भी हम देखते हैं कि हम अपने कार में सुनना पसंद करते हैं, हम अपने घर में अपनी फैमिली के साथ सुनना पसंद करते हैं। लेकिन आज बॉलीवुड इंडस्ट्री जिस ट्रैक पे चल चुकी है, वो ट्रैक क्या हमारे आने वाली जनरेशन को एक पूरी ही गलत दिशा में लेके जा रहा है? जी, इसका जवाब बिल्कुल सही है और बिल्कुल ये हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप भी डेली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू देखते होंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हमें क्या परोस रही है, हमें क्या सर्व किया जा रहा है। हाल ही में हमने देखा कि गाना रिलीज हुआ बॉलीवुड इंडस्ट्री में चुनर सर के नूरा फतेही का। एक जाने मानी एक्ट्रेस है, वो जाने मानी डांसर है, बेहतरीन डांसर है, लेकिन इस तरीके के वल्गर गानों में वो अपने आप को प्रेजेंट करके दिखा रही हैं। गाना वो बैन हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। कितना वल्गर गाना है,
बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए आज आपको एक ऐसे एक्टर से, एक ऐसे अदाकार से मिलवाना चाहेंगे जिनका एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बॉलीवुड इंडस्ट्री से तो रहा है, साथ ही साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी रहा है। हमारे साथ एक्टर दीप जोशी जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत करना चाहेंगे सबसे पहले आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, सबसे पहला सवाल, बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में आई थिंक आज दर्शकों को सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप बता सकते हैं। बहुत अच्छा आपने टाइम वहां पे निकाला है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप एक जाने माने एक्टर हैं। सर, थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहेंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को जो आपने बहुत नजदीक से देखा है वो कैसे देखा है, कैसी है बॉलीवुड इंडस्ट्री? बॉलीवुड इंडस्ट्री है ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, नो डाउट ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ OTT ਆ ਗਿਆ ਆ ਹਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਲੋਕ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਵਨ ਮੈਂ ਵੈਬ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫॉर ਅਡਲਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਡਲਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਗਾਲ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਆ ਜੇ, ਕਦੋਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਡਲਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, Netflix ਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇਹ ਲੈਕ ਆਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ देयर इज अ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ OTT ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹ ਫॉर ਅਡਲਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾ ਦੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ? बिल्कुल, ये चक्कर है। सर, हम ये नहीं कहेंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में खूबसूरत मूवीज नहीं बनती, बहुत खूबसूरत मूवीज पहले बनी है और आज भी बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आइटम सॉन्ग उसमें जरूर ऐड कर दिया जाता है जिसमें एक एक्ट्रेस आती है और अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करती है, या शायद आपको लगता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को लगता है कि सिर्फ एक आइटम सॉन्ग है जो मूवी को आगे तक लेके जाएगा, TRP मिलेगी हमारी मूवी को, पब्लिसिटी गेन होगी, तो क्या उस आइटम सॉन्ग का एक बॉलीवुड मूवी में होना जरूरी होता है? सब पेड़ चाल रहे ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਅੱਛਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਟਮ Song ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਵਰਡ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ प्रोडक्ट सेल कर लांगे, फिर तो ਵੱਡਾ ਦਲਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बिल्कुल सर, आप खुद एक्टर है, अकॉर्डिंग टू यू एक बोल्ड और एक वल्गर कंटेंट में क्या डिफरेंस है? आप कैसे देखते हैं इन दोनों चीजों को, वल्गैरिटी और बोल्डनेस? मैम, बोल्ड तो कैरेक्टर तो आपका बोल्ड हो सकता है, ठीक है, आप चलते कैसे हो, आप बात कैसे करते हो, आपका नेचर बोल्ड हो सकता है। वल्गैरिटी क्या है कि आप खामखा शॉर्ट ड्रेस, अपीलिंग ड्रेस और आपके जेस्चर फिल्म के अंदर आपकी बातचीत जो डायलॉग है सी ग्रेड डायलॉग, जिसको आप वैसे भी किसी से बात करते नहीं करोगे, बातें वो आप सुनने को मिलती हैं, तो वो वल्गैरिटी है। वो वल्गैरिटी है। वल्गैरिटी आप तब लेके आते हो जब आपके पास अच्छे थॉट नहीं है, अच्छे राइटर नहीं है, अच्छा कंटेंट नहीं है और आपका अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्कुल, तब आप ये चीजें लेके आते हो, सस्ती पब्लिसिटी। सस्ती पब्लिसिटी। सर, मेन मुद्दे पे आते हैं। आप हाल ही में आपने भी देखा होगा, बीइंग एज एक्टर आप देखते होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गाने आए, 2 बैन हो चुका है उनके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर उससे पहले ही, बैन होने से पहले ही लगातार सॉन्ग्स के हुप्स बन रहे हैं, साथ ही साथ छोटी छोटी क्लिप्स लोगों ने बना ली हैं जल्दी जल्दी में। नोरा फतेही, जिन्हें जाना माना बेहतरीन डांसर, बेहतरीन एक्ट्रेस माना जाता है, उनका एक गाना रिलीज हुआ संजय दत्त के साथ। सर, गाने ने जिस तरीके से सोचा तो ये गया होगा कि पब्लिसिटी बटोरी जाएगी, लेकिन क्या सर्व किया गया हमारे पब्लिक के सामने वो आपने देखा। तो उस गाने को आप कैसे देख रहे हैं कि क्या इतनी अश्लीलता होनी चाहिए हमारे भारत में? मैं सच दसा, मैं वो गाना सुनिया ही नहीं सीगा जी, देखना तो बड़ी दूर की गल है, बट नोटिस विच आ गया, मैं देखा, मैंने दिखाया दोस्तां भी। कहंदे पहली गल तो यह भी कौन ऐसे वाहियात राइटर ने जो इतनी चीज लिखते हैं,
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਆ ਤੋਂ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੀਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਆ ਤੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਗਾਣੇ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਚਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਿਡਨ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਜਾਂ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਝ ਬੋਲੂੰਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी आपने बड़ा जेन्युइन पॉइंट रखा कि क्या उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं स्क्रीन के आगे। सर जैसे ये इस वीडियो के ऊपर बैन हुआ, लगातार लोगों ने बड़े इसके ऊपर जैसे आपने बात की कि छितर मारने चाहिए। सर नोरा फतेही खुद सामने आके वीडियो बना रही है कि 3 साल पहले कन्नड़ में ये गाना रिलीज हुआ, कन्नड़ लैंग्वेज में, लेकिन 3 साल बाद जब हिंदी में रिलीज हुआ, वो उनका कहना है कि उनको पता ही नहीं था कि इस गाने के अंदर एग्जैक्टली क्या था, क्योंकि वो कन्नड़ लैंग्वेज नहीं जानते। क्या ये पॉसिबल है कि एक एक्ट्रेस स्क्रीन पे आके एक आइटम सॉन्ग शूट कर रही है, लेकिन उसका ये कहना है उसको वर्डिंग्स का पता ही नहीं है कि वो वर्डिंग्स क्या है? ऐसा कुछ नहीं होता है मैम। जब भी मैं खुद एक्टर हूँ, ठीक है, मेरे पास किसी भी दूसरी लैंग्वेज का कोई भी आता है काम, तो मैं पहले पूछता हूँ भाई इसमें अगर मैं ये लाइन बोल रहा हूँ या ये लाइन क्यों बोली जा रही है, इसका मीनिंग क्या है। ट्रांसलेटर आपके साथ होते हैं, उसके बिना आप इमोशन डिलीवर कर ही नहीं पाओगे जब तक आपको पता ही नहीं है गाने के अंदर वो धार्मिक गाना थोड़ी है जी। आप जय माता की थोड़ी बोल रहे हो गाने के अंदर कि वो कन्नड़ गाना तो मेरे को तो पता ही नहीं चला था, ये तो बेवकूफ बना रहे हो। बिल्कुल जब आपके पास गाना आया, आपको जो डायरेक्टर होगा उसने इंग्लिश में बताया तो होगा ना कि भाई गाने के अंदर क्या है, इसका फील क्या है, इसके इमोशंस क्या है, तभी आप वो जो एक्सप्रेशन दे रहे हो गाने के अंदर तभी दे पा रहे हो ना, क्योंकि सुना हुआ आपने, मीनिंग उसका पता है। तो ये तो बाद में आके सॉरी बोल देना यार सॉरी। अभी बादशाह, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ उसका जी, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं सिंगर पंजाब के जो अच्छे गाने, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि बादशाह जैसा बनके मतलब एक अच्छा नोन सिंगर है। एक तो होता है कि आपको कुछ जानता नहीं है, आप एक चीप पब्लिसिटी ले रहे हो कि चल मेरे को जानता नहीं है, मैं कुछ घटिया गाऊंगा मेरा नाम हो जाएगा। भाई भगवान ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपका नाम है, आपके पास शोहरत है, पूरी दुनिया आपको जानती है, उसके बाद आप वाहियात चीजें गा रहे हो और उसके बाद फिर सॉरी बोल रहे हो बड़ा इजीली। बिल्कुल मतलब या तो दुनिया को आप बेवकूफ बना रहे हो या खुद को बेवकूफ बना रहे हो। बिल्कुल सर, क्योंकि जैसे आपने बादशाह की बात की, एक बेहतरीन सिंगर माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने हरियाणा की स्कूल स्टूडेंट गर्ल्स को डांस करवाया। चलिए वहां तक भी कहते हैं कि एक वैलिड पॉइंट है, डांस सारे करते हैं, पैशन होता है कईयों का, लेकिन सर उसके बाद जो वर्डिंग्स यूज किए गए उसके बाद वो आके एक अपॉलॉजी फील कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका ये मोटिव नहीं था इस गाने को गाने का, उनका ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था फिर उसका जी? अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल आपने कर दिया, वायरल कर दी चीजें, दिमाग में लोगों की घुसा दी, उसके बाद बोलोगे सॉरी मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा तो वो सोच ही नहीं थी। मतलब या तो फिर आपकी सोच वाहियात है, आपको पता ही नहीं है आप क्या गा रहे हो। सबसे बड़े लोग वो है जो इनकी शो करवाते हैं जी। ऐसे लोगों की ना तो किसी घर में एंट्री होनी चाहिए, बिकॉज ये लोग आपके घर में आने लायक भी नहीं है, जिनकी मेंटेलिटी ऐसी है। बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे लोग शो तो बहुत दूर की बात है। मैं तो वो स्कूल कॉलेज जो इनके इवेंट ऑर्गेनाइजर है, मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे लोगों का प्रमोट क्यों कर रहे हो यार जी, ये समाज को दे क्या रहे हैं। बिल्कुल सर, कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स और इवन राइटर्स भी, उनका ये कहना है इन वीडियोस के बैन होने के बाद कि अगर हम ये चीजें पब्लिक को नहीं देंगे तो सिनेमा हॉल्स खाली हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर हम देखें तो आज की जो यंग जनरेशन, जिन्हें हम एआई जनरेटेड जनरेशन कह रहे हैं, वो ज्यादा थिएटर्स फुल करती हैं, तो थिएटर्स हमारे खाली हो जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा लॉस होगा इन चीजों से। तो गन दिखा के थिएटर फुल थोड़ी होएगा। आप अच्छा कंटेंट बनाओ ना, जो दिमाग अपना अच्छी स्टोरीज पे लगाओ जी। बॉलीवुड की अभी धुरंधर हिट हुई है, ठीक है, उसके पहले सब फ्लॉप हो रही है। बिल्कुल। रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है। मैं खुद बहुत कीड़ा हूँ फिल्म देखने वाला, अगर कोई भी मूवी रिलीज होती है मैं देखने जाता हूँ, थिएटर में देखता हूँ जाके जी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मैं फिल्म देख रहा हूँ 10-15 मिनट के बाद मैं खुद बोर हो जाता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि आपके सब्जेक्ट नहीं है, स्टोरीज नहीं है आपके पास, वही घसी पिटी सेम वही जो एक ड्रामा चला रहा है उसी को घिसा रहे हो आप, तो यूथ क्यों जाएगा? यूथ अभी वर्ल्ड का सिनेमा देख रहा है, दुनिया भर की फिल्में देख रहा है, वो स्पेनिश मूवी देख रहा है, वो कोरियन फिल्म देख रहा है, वो इटली की फिल्में देख रहा है, पूरा वर्ल्ड का सिनेमा देख रहा है। तो आप उनको वही देसी जो आज से 25 साल पहले आप लव स्टोरी, चालू सी लव स्टोरी दिखा रहे थे, एक लड़का लड़की के पीछे पागल है, लड़का लड़की के पीछे, उसके आगे आपकी स्टोरी बढ़ी नहीं रही है। क्या लड़की लड़के या रोमांस के बिना कोई दुनिया में स्टोरी है ही नहीं है?
और की रिलेशन ही नहीं है जिंदगी में, जी बिल्कुल। तो क्यों जाएगा यूथ देखने के लिए? बिल्कुल सर, अब हम आपकी बात करते हैं। दीप जोशी एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से बाहर आकर अब आपने एक अलग प्लेटफॉर्म निकाला है जहाँ पे आप यंग टैलेंट को कहीं ना कहीं आप निखार रहे हैं। आप चाहते हैं कि उनको सामने लेके आया जाए क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, और हमने खुद देखा है कि आप जिस तरीके से उनको नर्चर कर रहे हैं, उन्हें पॉलिश कर रहे हैं। और यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे कि जितनी भी हमने भी आपकी बहुत सारी छोटी छोटी आप शॉर्ट्स वीडियोस बना रहे हैं, स्टोरीज बना रहे हैं, मूवीज आप बना रहे हैं, तो उनकी जो स्क्रिप्ट होती है सारी, क्या पर्सनली आप खुद उनकी तरफ ध्यान देते हैं? कौन लिखता है वो सारी स्टोरीज? वो मैं लिखता हूँ, साथ में मेरी टीम इन्वॉल्व रहती है। ओके। हाँ, पूरा उनका पहले तो ये रहता है कि हमें बनाना क्या है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मेरी ऑडियंस क्या है। मेरे को जैसे अभी हम जो बना रहे हैं वर्टिकल वेब सीरीज है रिश्तों की डोर, वो भाई बहन के प्यार के ऊपर है। ठीक है, कि भाई बहन के बीच में नोकझोंक कैसी है, उनका रिलेशन कैसे है, फैमिलीज में इशू जब आते हैं तो पूरी फैमिली में इकट्ठे होकर आप उसको कैसे फेस करते हो, इस टाइप की स्टोरीज हैं। दिक्कत वही है ना कि हम बनाना क्या चाहते हैं, हमारी ऑडियंस क्या है। और स्टार्टिंग में हमें भी लग रहा था कि यार कि ये चीजें वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी, लेकिन जैसा हमें रिस्पॉन्स आ रहा है जी, मतलब मैं हैरान था कि हमारी जो अपने फर्स्ट एपिसोड डाला था 2 मिलियन क्रॉस कर गया था एकदम से। और लोगों की इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है कि बोले कि हमें ऐसी बहन हमारी होनी चाहिए या ऐसा भाई हमारा होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब आप जो दे रहे हो लोगों को, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो आपको मोटिवेशन आती है, नहीं यार लोग ये चीज भी देखना चाहते हैं जी। अगर मैं बोल दूं कि लोग सिर्फ गंद दिखना चाहते हैं, नहीं, आप उनको दिखाते क्या हो। अगर आप अच्छी चीज दिखा रहे हो, लोग अप्रिशिएट करेंगे उसको। बिल्कुल सर, क्या पर्सनल, जैसे आपने बताया आप खुद पर्सनली थिएटर में जाके मूवीज देखते हैं। पहले ना पुराने टाइम पे हमारे जब पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, बड़ी खूबसूरत मूवीज रिलीज हुआ करती थी, स्टोरी लाइन बड़ी खूबसूरत होती थी, जैसी करनी वैसी भरनी, अवतार। सर उन मूवीज में एक सोशल मैसेज डिलीवर होता था सोसाइटी तक। तो आपको लग रहा है कि जो हमारी जनरेशन है, क्या इस तरीके की मूवीज को एडॉप्ट करना आने वाले टाइम पे पसंद करेगी? क्योंकि रिश्ते जो जिस तरीके से घरों में बिखरते जा रहे हैं, कहते हैं मूवीज का उनपे, गानों का उनपे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ज्यादा असर है मूवीज का, गानों का बहुत ज्यादा असर है जी, मैं इस चीज को मानता हूँ। दिक्कत क्या है कि देखिए अभी क्या होगा कि अभी की जनरेशन, जिसको आप कुछ भी नाम दे दो, मॉडर्न सा नाम दे दो, जेन ज़ी वगैरह, है ना, जो आप बार बार देखोगे ना चीज, आपको लगने लगेगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। यस, ठीक है, आप भाई बहन बैठ के बात कर रहे हैं, भाई बहन बैठ के दारू पी रहे हैं साथ में, क्योंकि हर मूवी में आप देखोगे कि एक फैमिली का कल्चर दिखाया जा रहा है। बिल्कुल सर। पहले पुरानी फिल्मों में क्या होता था, घर में एक छोटा सा मंदिर होता था, ठीक है, माँ पूजा कर रही है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, एक दूसरे की इज्जत की बात हो रही है। अभी क्या होगा, भाई भाई है लेकिन शाम को दोनों भाई पैग लगा रहे हैं, कल्चर चेंज हो गया। उसके बाद क्या होगा कि उनकी वाइफ भी साथ में बैठ के दारू पी रही है, बहन आ रही है शहर से, वो भी बोलिए कि भाई मैं आपके लिए नई वाइन लेके आ रही हूँ। मतलब आपने इन चीजों को इतना इजी दिखा दिया कि आम जो मिडिल क्लास बंदा है ना, उनको भी उनका लाइफस्टाइल यही हो गया। बिल्कुल। इवन लुधियाना में मैं दोस्तों से मिलता हूँ ना, कभी उनके गेट टुगेदर घर में होते हैं, तो उनमें वही कल्चर आ गया जो फिल्मों में उन्होंने देखा है। जी, रियलिटी हो रहा है ये हो रहा है, सच्चाई है ये जी। और मैं हैरान होता हूँ कि यार ये कहाँ से आ रहा है कल्चर। यानी दारू पीना फैमिली में बैठ के, कोई कल्चर ही नहीं था हमारे लोगों में। जी बिल्कुल। अब हर घर में एक छोटा सा बार बना हुआ है, और शाम को आएंगे, यार तेरी ये वाली वाइन पड़ी है, ये ड्रिंक पड़ी है, सारी फैमिली बच्चे साथ में घूम रहे हैं, और अपने बच्चों को भी वो पूछ रहे हैं बेटा लगाना छोटा छोटा जी। मतलब ये क्या कहाँ से आ रही है ये चीजें? क्योंकि उनका कसूर नहीं है, लोग जो चीज देख रहे हैं बार बार, उन्हें लगता है कि शायद हम ये चीजें फॉलो करेंगे, या हम थोड़ा सा सोसाइटी में हमारा लेवल अप हो रहा है, या हम थोड़े से मॉडर्नाइज हो रहे हैं। अगर हम पूजा पाठ की बातें करेंगे या धार्मिक सत्संग की बातें करेंगे तो हम पछड़े हुए कहलाएंगे। बिल्कुल सर। ये हमारी मानसिकता हो गई है। बिल्कुल। हमें फूल और कूल का मतलब नहीं पता लग रहा है। बिल्कुल सर। नोरा फतेही के गाना, बादशाह का गाना, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे आइटम सॉन्ग्स आए थे जिनके ऊपर आवाज उठाई गई, बैन भी हुए गाने, लेकिन स्टिल वो प्रोसेस चलता चला जा रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हर पिक्चर में आइटम सॉन्ग, हर पिक्चर में वल्गैरिटी, ड्रेसिंग सेंस को लेके हम देख रहे हैं। सर इससे हट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आज अश्लीलता फैल रही है, वो भी आप देखते होंगे कि किस तरीके से जो गर्ल्स हैं जिनको कहीं पे मौका नहीं मिल रहा आने का, ना सीरियल्स में ना मूवीज में, लेकिन सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए, जिन्हें पैपराजीज कहा जाता है, जो कैमरा लेके हर एक स्पॉट पे खड़े होते हैं, उनके आगे वल्गैरिटी परोसने के लिए वो आ जाती हैं। तो उनको आप क्या देख रहे हैं, क्या सोसाइटी को मैसेज पहुंच रहा है? मैं तो ये कहता हूँ सोसाइटी को ऐसे लोगों को देखना ही नहीं चाहिए। आप देख क्यों रहे हो ऐसे लोगों को, अटेंशन क्यों दे रहे हो भाई?
सर क्या उनको रोकना नहीं चाहिए? नहीं, आप जब देखना बंद कर दोगे वो दिखाना बंद कर देंगे। बिल्कुल। ठीक है ना, आप अटेंशन क्यों दे रहे हो ऐसे वाहियात लोगों को? हमारे लोगों की दिक्कत क्या है कि हम लोग आवाज उठाना चाहते हैं लेकिन मजे भी लेना चाहते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, हम चाहते हैं कि यार ऐसा गंद होना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा फोन उसी जो गंद आपके फोन के अंदर होगा। बिल्कुल। अब सबसे वाहियात रीलें हमारे लोग देखते हैं। तो आप देखना बंद करो, देखना बंद। उनको पता है ना कि हम दिखा रहे हैं तो लोग देखेंगे। जो सस्ती पब्लिसिटी, जिनको मजा आता है शो ऑफ करने में, उनकी दुकानदारी इसी से चलती है। उनको पता है भी हिंदुस्तानी वेले हैं, ठीक है, और इनको ये वाहियात चीजें देखे मजा आ रहा है जी। और वेले के अलावा फिर शेयर भी करते हैं एक दूसरे के साथ। वो तूने नहीं देखा, ये ले 50-50 ग्रुप में शेयर करो कि सभी देखो भाई, वायरल करो चीजों को। और उसको क्या चाहिए सामने वाले बंदे को, उसका पर्पस आप सॉल्व कर रहे हो। ऐसे वाहियात लोगों को अवॉइड करो यार, एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए आपकी लाइफ में ये चीजें। बिल्कुल। आप दिखाना बंद करो, देखना बंद करो, ये लोग दिखने बंद हो जाएंगे जी, दुकानदारी बंद हो जाएगी। सर आज की जनरेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके ट्वीट करिए, अरुणाचल प्रदेश में 16 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पे बैन लग गया है, लेकिन उसके बाद पंजाब में अभी नहीं लगा। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे नहीं लगा, लेकिन पंजाब की जो यूथ है वो आगे आके बोल रहा है कि अगर ये गवर्नमेंट ऐसे गाने बैन भी कर देती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, हम बार बार देख रहे हैं। तो सर उनको समझाने के लिए क्या, किस तरीके से आगे आके गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए? पता है कि हर चीज मैम जीरो से शुरू होती है। आप एकदम से अभी किसी पे कुछ भी रोक लगाओगे वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। आपकी जो स्कूलिंग है ना, ग्राउंडिंग से शुरू होती है। yes. और हमारी स्कूलिंग वैसी हुई नहीं है। ना तो हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऐसा है हमें अच्छे से सिखाया जाए कोई चीज, ना हमारे पेरेंट्स को इतना ज्यादा गाइडेंस रहती है कि वो हमें कैसे गाइड करें। ये गवर्नमेंट को शुरू से ही ऐसी चीजें बंद ही होनी चाहिए कि ऐसी चीजें एक्सप्लोर ही ना हो। बिल्कुल। जब दिखेंगी नहीं तो उनका असर नहीं होगा। जब आ गई मार्केट में वो तो बड़ा इजी अवेलेबल है, इस प्लेटफॉर्म में नहीं तो दूसरे पे नहीं तो किसी के फोन से मिल जाएगी वो चीजें। वो पैदा ही क्यों हो रही हैं? पैदा होने से पहले उनको फिनिश कर दो ना जी। किसके दिमाग में अगर मेरे को कोई क्राइम करना है, सपोज कर मेरे को कुछ गंदा काम करना है, मेरे दिमाग में वो बीज आना ही नहीं चाहिए। मेरा सोसाइटी का, मेरा गवर्नमेंट का, मेरे कानून का मेरे पे इतना प्रेशर होना चाहिए कि भाई अगर मैं ये स्टेप लूंगा मेरे लिए बहुत हानिकारक है। तो मेरे को पता कि अगर मैं कुछ भी वाहियात, मैं यहाँ पे कुछ भी कर दूंगा, मुझे पता भी यहाँ पे कानून जो हमारी व्यवस्था है इतनी लेजी है, कुछ होने वाला नहीं है। एंड में सॉरी बोलो, 10 दिन में लोग भूल जाएंगे, उसके बाद फिर से आपको शो करवा रहे होंगे। बिल्कुल सर। इसलिए इनको पता है सारा। ये एक्चुअली हम लोग बेवकूफ हैं जो 10 दिन के बाद भूल जाते हैं। ये लोग प्रिपेयर है, इनको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं। हमने अपना गाना वायरल किया, लोगों के दिमाग में हमारा नाम चला गया, इनफ है। बिल्कुल। 10 दिन के बाद इनके रेट भी बड़े होंगे जी, ठीक है, और इनको शो भी अच्छे मिल रहे होंगे, क्यों? पब्लिसिटी होगी ना। बदनाम हो गए लेकिन नाम हो रहा है। और बेवकूफ हम लोग हैं कि जो उनके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। बेटर ये होना चाहिए उनको अवॉइड कर दो, उनके काम के ऊपर बैन कर दो। जिस म्यूजिक कंपोजर ने गाना कंपोज किया, राइटर ने वाहियत गाना लिखा, उनको काम देना बंद करो ना। बिल्कुल। तो बाकी लोगों को डर होगा कि भाई हम लोग ऐसा वाहियात काम करेंगे तो हमारे रोटी पानी बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे किसी बिल्कुल। को। सर जाते जाते हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अब जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, तारीफ करनी चाहिए उनकी जो आगे आके आवाज उठा रहे हैं। इस टाइम कंगना रनौत ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, क्योंकि अब तो वो पॉलिटिशियन बन चुकी हैं। बीइंग एज एक्टर, बॉलीवुड से आपका जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सिर्फ वेब सीरीज आप खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत स्टोरी कॉन्सेप्ट्स आप लेकर आ रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप समझ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तरह, जैसे आप आज बुलंदी से आवाज उठा रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, आपके जैसे जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, चाहे वो पंजाब से हैं या बॉलीवुड से या टॉलीवुड से हैं, आगे आके ऐसे आवाज उठाते हैं, तो लगता है इन चीजों के ऊपर लगाम कसी जा सकेगी। बिल्कुल मैम, क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, आप बोलोगे नहीं, तो गवर्नमेंट के नोटिस में वो चीजें नहीं आएंगी जी। सिर्फ एक्टर्स को या आर्टिस्ट को आवाज नहीं उठानी चाहिए, बल्कि हर सुनने वाले को आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि एक्टर्स को क्या कि वो तो उनका तो काम है यार, ठीक है, उन्होंने तो बोल देना कि मैंने एक्टिंग कर ली या ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पब्लिक सुनती है, जो पब्लिक देखती है, आवाज उनको उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। क्योंकि एंड पे जो कहते हैं ठीकरी उनके सर पे फोड़ी जाती है। अभी ये लोग सुनना चाहते हैं, ये लोग देखना चाहते हैं। भाई मेरे को आप लोग बताओ कि आप क्या गंद सुनना चाहते हो या गंद देखना चाहते हो? जब आप देखना नहीं चाहते तो आवाज क्यों नहीं उठाते? आवाज क्यों नहीं उठाते? कि भाई हमें गंद नहीं सुनना, हमें गंद देखना नहीं है। प्रेशर गवर्नमेंट पे आप लोग बनाओ, रूल एंड रेगुलेशन आप लोग लेके आओगे, बिल्कुल, तब चीजें होंगी। मैं बोलूंगा, आप बोलोगे, 4 लोग और बोलेंगे,
2 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन ये लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी कि मेरे को क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना। बिल्कुल, ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत जेन्युइन और वैल्यूएबल पॉइंट्स आपने रखे। सर उम्मीद करेंगे कि आपके जैसे और भी आम पब्लिक भी आगे आके इस तरीके से आवाज उठाए तो डेफिनेटली हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें नजर आएगा। आपने देखा हमारे साथ जुड़े बॉलीवुड और बॉलीवुड एक्टर मिस्टर दीप जोशी, जो अब लुधियाना में खुद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यंग आर्टिस्ट को नर्चर कर रहे हैं। खुद वो वेब सीरीज बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, मूवीज डायरेक्ट कर रहे हैं और उनकी जो बेहतरीन स्क्रिप्ट होती है वो डेफिनेटली आप जाके देख सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं कि बेहतरीन स्टोरीज वो लेकर आ रहे हैं। और उनका यही मानना है कि हमारी जो जनरेशन है, आप एंटरटेनमेंट के नाम पर उन्हें बहुत अच्छा सर्व कीजिए। कहीं ना कहीं हम घरों में कहते हैं कि बच्चों में अच्छे संस्कार डालने हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पब्लिक को क्या सर्व कर रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि बादशाह का सॉन्ग बैन हो चुका है, नोरा फतेही का सॉन्ग बैन हो चुका है, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पे हमें क्या सर्व किया जा रहा है, उसके लिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें आवाज उठानी चाहिए ताकि इस तरीके की अश्लीलता को, वल्गैरिटी को रोका जा सके। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ।